हेलो साथियों, ये मेरा जो कंटेंट है ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो सीधा चलते हैं अपने चार्ट पे। चार्ट में कल हमने बताया था, अगर ये चार्ट कल की वीडियो को बताता हूँ तो हमने कल बोला था अगर मार्केट गलती से भी अगर इस लेवल के आसपास, किस लेवल के आसपास, यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनाए और रेड कैंडल बनाने के बाद में अगर नीचे साइड में मोमेंटम करता है तो एक बड़ा सा मूव देखने को मिल सका। आप देख सकते हो इस प्रकार का मोमेंटम आपको देखने को मिला आज के डेट में। यहीं पर कोई रेड कैंडल बना, ये हमने कहा था। और जो क्लोजिंग हुआ था मार्केट में देख सकते हो आपको यहाँ पर क्लोजिंग हुआ था। ठीक है, अब सीधा आज के चार्ट में लेकर चलते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे सिंपल मेरे भाई, तो मैंने बोला था मार्केट यहाँ क्लोज किया था इसके आसपास कहीं, मैंने बोला था इस लेवल के आसपास कोई रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल यहाँ बनाया, क्या इसके लो को ब्रेक किया? नहीं किया। अगला यहाँ पर डोजी टाइप का कैंडल बनाया, अगर जिन लोगों ने यहाँ पर ट्रेड किया होगा वन वे रैली आपको यहाँ फास्ट देखने को मिला है। अगर कुछ लोगों ने इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न देखा होगा, यहाँ पर अगर एंट्री किया होगा तो अगेन एक सेल देखने को मिला है, फिर गया है, फिर ये फॉलो ऑन लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट कंटिन्यू फॉल गिरा है। इसी प्रकार का प्राइस एक्शन सीखने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखा कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें हम डेली आप सबको प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कल के डायरेक्शन वाइज में मार्केट में हम क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो लेवल रहने वाला है इसके आसपास। अब बोलोगे सर ये क्या लेवल है? इसके पास हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसके पास मेरा लेवल रहने वाला है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव मुझे कुछ चीजें दिख रही हैं। क्या? पहला नंबर, यहाँ पर जो लोग बाइंग करके गए थे, ठीक है, इन्होंने होल्ड नहीं कर पाया। ठीक है, सेकंड टाइम जैसे ही इस लेवल के आसपास पहुंचा, यहाँ पर बायर ले जाने की कोशिश की, अगेन सेल ऑफ आ गया। ठीक है, लास्ट में दोनों लोग ने लड़ाई मार किया, पीट किया। ठीक है, बट मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दिया? निगेटिव कैंडल के आसपास। ठीक है, तो अब सेंटीमेंट क्या है? जो बाइंग किए हैं वो इस लेवल को अपना पुल बैक लेकर मान के चलेंगे कि भैया मैं इसको पुल बैक करूंगा। ठीक है, जो सेलर हैं वो सेलर के अगर इसके नीचे हमने ब्रेक करने में कल के डेट में अगर हम निकल गए तो मुझे नेक्स्ट मोमेंटम ये सब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ज़्यादा नहीं तो भाई 25,650 25,600 तक का मोमेंटम कैप्चर करने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो ये जो आज ना मार्केट प्राइस एक्शन दिखाया ना, तो 25,900 का यहाँ पर 25,900 का कॉल सेल हुआ है, 25,850 पर कॉल सेल हुआ है, 25,800 पे अगेन कॉल सेल हुआ है यहाँ पर। तो ये जो कॉल सेल सेलर बैठे हैं इनका डायरेक्शन क्या है कि भैया मार्केट नीचे जाए। तो ठीक है, तो अब कल के डायरेक्शन में होश क्या आ सकता है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, अगर मार्केट मान लो, मार्केट में मान के चलो, अगर मार्केट में मान लो कि प्राइस एक्शन इसी के आसपास ओपन, तो क्या इमीडिएट हम एंट्री करेंगे? नहीं करेंगे। इसको हम जाने देंगे कहां पर? 25,080 या 25,800 के आसपास। यहां कोई रेड कैंडल फॉर्म करेगा तो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट इस साइड में निकल के आने वाला है। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? इमीडिएट अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में यहाँ पर टाइम पास कर दे, टाइम पास करने के बाद में अगर 2-3 कैंडल यहाँ पर और निकाले, कल के डेट में एक कैंडल और फिर ये निकलेगा तो वन वे रैली हमें ये देखने को मिलेगा। पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? अगर इमीडिएट ब्रेक करता है करने दीजिए 25,700 690, फिर एक ये पुल बैक ले, हो सके 25,750 या 25,800, यहाँ पर कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। इस रेड कैंडल के नीचे जैसे ही मार्केट निकलता है, ये छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। टारगेट मेरा जो होगा आज कल का लो, प्रीवियस डे का लो, आज का लो, कल हो सकता है सेम जो लो बनाया हो वो, यहाँ से टारगेट मेरा ये आएगा। इसको भी ब्रेक कर गया तो मेरा टारगेट 25,620 से लेकर 25,650 साइड का नीचे साइड में निकल के आने वाला। पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि मार्केट हो सकता है यहाँ पर आए और सबको यहाँ पर ट्रैपिंग करे, ट्रैपिंग करने के बाद में सीधा ये वन वे निकलते हुए आपको ये दिख सकता है 25,900 तक का भी मोमेंटम कैप्चर देखने को मिल सकता है। तो ये भी अपने ध्यान में जरूर रखिएगा कि क्या ये हो सकता है पॉसिबिलिटी? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे सेलर जो है अगर ट्रैप करेंगे तो हो सकता है जितने भी सेल करें यहाँ पर ट्रैप हो, ट्रैप होने के बाद में मार्केट में एक मोमेंटम है कैप्चर, लिक्विडिटी हायर करे और एक अच्छा मोमेंटम अप साइड में देखने को मिल जाए। तो यही लिए मैं बोला हूँ कि फर्स्ट हमें यहाँ देखना है। इसको देखने के बाद में यहाँ पर अगर कोई फुल ऑफ कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बन जाता है, फर्स्ट क्लास बायर वॉल्यूम भी दिखता है, तो इसके ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस जो इसका लिक्विडिटी हो, ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर आप
करके और एक अच्छा मूव, डिसेंट मूव आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो गलती से दोनों चीज गैप अप ओपन हो गया, अवॉइड कीजिएगा मार्केट में गैप अप में कंडीशन में बाइंग मत कीजिएगा, क्योंकि हमें जो सेल ऑफ देखने को मिल रहा है वो इसी पॉइंट के आसपास सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ मार्केट आने दीजिएगा, यहाँ पर हम डिसीजन लेंगे कि भैया दोबारा सेल करना है या नहीं सेल करना है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बड़ा गैप अप या गैप डाउन प्लीज अवॉइड। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में कि कल किस प्रकार का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो पहला हम चार्ट लेकर आए हैं स्टैलियन का। अब स्टैलियन का क्यों लेकर आया हूं मेरे भाई, क्योंकि स्टैलियन में देखने की कोशिश करोगे कि इतने परसेंट का यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो यहाँ से ऑल टाइम हाई के आसपास लगभग 62% का यहाँ पर करेक्शन मार्केट कर चुका है। दूसरी चीज देखने को कोशिश करोगे तो यहाँ पर अगर ध्यान से हम देखने की कोशिश करें कि भाई किस प्रकार का मोमेंटम, तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ कंटिन्यू क्या है, एक बढ़िया सा वैल्यूम यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो वैल्यूम भी यहाँ पर जनरेट होते दिख रहा है। तो अगर वैल्यूम जनरेटेड होते हुए दिख रहा है, मार्केट तो ऊपर चल रहा है बट वैल्यूम देखोगे तो वैल्यूम उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो एक तो यहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है या यहाँ पर हो सकता है फंसाया जा सके। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अगर कल 215 के ऊपर निकलता तो एक हम छोटा सा मूव 223 तक 5% या 245 तक, इसके ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज कर दिया डेली टाइम फ्रेम में भी गया तो फिर ये अगेन एक ब्लास्ट करते हुए दिखेगा, जो कि 290 से 300 ये लेवल जो है एक अपर साइड में रेसिस्टेंस जोन है। जो 0.50 जो ये मोमेंटम पकड़ा था उसका 0.50 का लेवल है इसी के आसपास। तो यहाँ तक का भी मोमेंटम आपको बट सस्टेन करना चाहिए। बट अगर एक दो दिन में आपको मूव करना है तो यहाँ पर ये छोटा सा मूव आप कैप्चर कर सकते हो सकता है यहाँ तक आए, हो सकता है ये इस पॉइंट तक आ जाए। तो दोनों आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये जो मार्केट में लास्ट स्विंग लगाया है इसी को अपना मॉनिटर जो है, अपना लास्ट सपोर्ट को ही यहाँ पर लेकर चल सकते हो। सेकंड स्टॉक की मैं बात कर लूं मेरे भाई, सेकंड स्टॉक कौन सा है, तो HDV फाइनेंस लिमिटेड। HDV फाइनेंस लिमिटेड में कहानी क्या है, क्योंकि मैं फर्स्ट सेकंड टाइम जब इसके आसपास मार्केट था मूव कर रहा था तभी मुझे लग रहा था कि एक अच्छा यहाँ पर मूव दे सकता है, बट मार्केट ने नीचे डिसेंट मूव नीचे साइड में दिखा दिया। अगेन जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है एक अच्छा खासा मूव अप साइड में दिखाता है, फिर उसी लेवल पर अब यहाँ पर देखोगे तो एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन ऑलरेडी कर चुका है। बट अगर कल के डेट में अगर ये 6 ये लेवल अगर आपको देखता है निकालने को देखने को मिलता है, सस्टेन करता है, नेक्स्ट मूव ये यहाँ तक का जो कि अभी हाई बनाया था 2 बार, यहाँ सेल एक्टिवेट हुए थे। तो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट ये, अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो नेक्स्ट टारगेट मेरे इसके आसपास देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखेगा। थर्ड स्टॉक की मैं बात कर लूँ, थर्ड स्टॉक जो है आइसर मोटर। आइसर मोटर में अगर देखने की कोशिश करोगे तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, जब बड़ा मूव कर जाता है फिर इस प्रकार का एक रेंज में फंस जाता है। रेंज में फंसने के बाद में अगर ब्रेकआउट करता है तो ये कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन होता है। तो एक अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, तो इसको अपने रडार में रखोगे क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ब्रेकआउट करने वाला है। बट यहाँ पर एक ध्यान और चीज, यहाँ एम पैटर्न, जब एम पैटर्न बनाता है तो यहाँ पर सेलर पहली बार एक्टिव हुए थे, रेड कैंडल बनाया था। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा ऑल टाइम हाई पर ध्यान रखना है कोई रेड कैंडल ना बने। अगर यहाँ फॉर्मेशन कोई रेड कैंडल का बन जाता है तो यहाँ पर सेल ऑफ करके अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट यहाँ पर अगर होता तो अच्छा खासा यहाँ पर डिसेंट मूव आप नीचे साइड में ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिए। थर्ड स्टॉक की अगर बात कर लूँ तो हिंदुस्तान जिंक की है। हिंदुस्तान जिंक में एक चीज मुझे बहुत खासियत अच्छी लगी थी, क्योंकि मैं फर्स्ट सेकंड टाइम जब मैं चार्ट पे दिया था तो ये लगभग इसके आसपास था मोमेंटम, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा था कि पर्सनली बहुत अच्छा मूव कर सकता है। यहाँ पर मार्केट ने जैसे मूव किया एक डिसेंट मूव किया, सेकंड टाइम मैंने यहाँ पर दिया था फिर एक अच्छा मूव किया। अभी क्या है एक बहुत बढ़िया लेवल पर देखने को मिल रहा है, अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो एक अच्छा बढ़िया ब्रेकआउट लेवल भी देखने को मिल रहा है। 516 आसपास ब्रेकआउट जोन है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है तो एक अच्छा मूव डिसेंट मूव आपको अपसाइड में यहाँ देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा। मैं लास्ट स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो लास्ट स्टॉक हुंडई मोटर्स का है। हुंडई मोटर्स को मैं पिछली बार भी मैं दिया था जब आपको पता होगा इसके आसपास, तो यहाँ से आपको एक डिसेंट मूव आपको देखने को मिला था। अभी सेम वही पैटर्न बनाते हुए मार्केट में बार बार देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी एक बढ़िया सा यहाँ कंसोलिडेशन जोन किया है 2 से 3 दिन का। अगर इसके ऊपर कल भी अगर इसके ऊपर सस्टेन करने के
निकलने की कोशिश करता है तो मेरे लिए जो रेसिस्टेंस जोन है वो लगभग 2500 के आसपास देखने को मिला है। यहाँ मल्टीपल टाइम यहाँ रेसिस्टेंस फेस किया है, वहां से मार्केट डाउन आया। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फर्स्ट तो यहाँ तक आ सकता है, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया मार्केट तो डिसेंट मूव आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है हुंडई मोटर्स में, तो इसको भी अपने रडार में बहुत जरूर रखिएगा। अब बात कर लेता हूँ निफ्टी बैंक का कि निफ्टी बैंक में क्या हो सकता है। तो निफ्टी बैंक में भी कल की कहानी में सेम मैंने बताया था मेरे भाई कि यहाँ पर अगर कोई रेड कैंडल देखने को मिलता है तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। भाई देख लो, छोटा सा स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर आप मॉनिटर किए होगे तो आप टारगेट देख के एज्यूम कर सकते हो यहाँ से लेकर लगभग 420 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम सिंपल सा किया है। तो यही होती है प्राइस एक्शन की एनालिसिस। अब यहाँ बात करने की कोशिश करते हो, यहाँ मल्टीपल टाइम्स, फर्स्ट टाइम्स, सेकेंड टाइम, हर टाइम, आज फोर्थ टाइम के आसपास इसको रेस्पेक्ट किया है सपोर्ट लेवल को। तो इसके लिए लास्ट जो सपोर्ट है 58,850 के आसपास है। अगर इसको कल मार्केट यही टाइम पास करे, टाइम पास का 1-2 कैंडल 3 कैंडल, और इसको अगर ब्रेक करेगा तो 58,786 का लेवल है। इसको ब्रेक किया 58,700 का, इसको ब्रेक किया तो 58,600 58,500 तक का मोमेंटम नीचे साइड में देखने को मिल सकता है। बट इमीडिएट नो रिस्पॉन्सिंग, क्योंकि ये मार्केट इधर आए फिर ये मतलब हाई लगाने की कोशिश करे, ठीक है, दोबारा ये नीचे आके यहाँ पर थोड़ा जाए, फिर ये अगर पुल बैक लेता है तो एक अच्छा डिसेंट मूव देखने को मिलेगा। हमेशा मैं बोलता हूँ भाई कि इस प्रकार का अगर प्राइस एक्शन मिलता है तो हमेशा एक तो हम एंट्री बनाते हैं इसके आसपास, तो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट तो ये होता ही होता है, इसको ब्रेक किया तो एक न्यू लो देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मान लो मार्केट ये डिसेंट मूव किया, यहाँ पर गया, अब मेरी एंट्री यहाँ पर होगी मेरे भाई, तो ये जो ये मूव था ये तो मुझे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी प्रकार का अगर यहाँ सस्टेन करने के बाद में अगर ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो एक अच्छा मूव यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है 59,100 के आसपास। अगर इसके ऊपर निकलना, सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया तो एक और डिसेंट मूव देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।